दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी टेट में एक सप्ताह में 100 प्लस नंबर कैसे लाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्लानिंग करेंगे, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होगी, एग्ज़ाम में कैसे अटेंड करेंगे, किस तरीके से हम लोग एक हफ्ते के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं नंबर को। तो ठीक है, टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद अदनान। आप देख रहे हैं दी ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं बताने वाला हूं कि इस 7 दिन में कैसे अपने नंबर को ग्रो किया जाए। दोस्तों आपको भी अच्छे से पता है कि पढ़ाई तो हर कोई करता है। सी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जितने लोग अपीयर होते हैं यहाँ पे, सभी लोग मेहनत करते हैं। 90% स्टूडेंट तो मेहनत करते ही करते हैं, 90% लोग स्टूडेंट मेहनत करते ही हैं। लेकिन दिक्कत किस बात की है कि सिलेक्शन सबका क्यों नहीं होता। ऐसा नहीं है, इस बात को ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते हो आप कि जो लोग सिलेक्शन लेते हैं वो बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत जानकार होते हैं, और जो लोग सिलेक्शन नहीं लेते वो जानकार नहीं होते। ये कहना गलत होगा कहीं ना कहीं। जो लोग सिलेक्शन लेते हैं उनकी स्ट्रेटजी और जो लोग सिलेक्शन नहीं लेते हैं उनकी स्ट्रेटजी में फ़र्क होता है। फ़र्क इस बात का होता है कि जो लोग सिलेक्शन लेते हैं उनको ये बात पता है कि किस टाइप के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले वही पढ़ते हैं, और जो लोग सिलेक्शन नहीं लेते वो भी उतने ही घंटे पढ़ते हैं। हो सकता है कुछ ज़्यादा ही घंटे पढ़ते हैं उनसे, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं होता क्योंकि वो इधर की उधर की चीज़ें पढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सिलेक्शन लेने वाले हैं, जो टॉपर्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है लास्ट के एक हफ्ते में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एक हफ्ते के अंदर आप सिलेबस खत्म नहीं कर सकते। अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ लिया है उतना आप लोगों के लिए एनफ है। अगर आप यहाँ से सोच रहे हैं कि नई चीज़ें पढ़ें, नया कुछ कंटेंट पढ़ें, कुछ नई जानकारी ले लें, देखो अगर मैं आपको 5 साल भी दे दूँ ना, तो आप 5 साल में भी आप सिलेबस नहीं खत्म करेंगे। आपको लगेगा अभी ये चीज़ें छूट रही है, वो चीज़ें छूट रही है। ये एक साइकोलॉजिकल ये फैक्ट है, ये हर किसी के साथ होता है। जब आप तैयारी कंप्लीट भी कर लोगे, कभी तैयारी कंप्लीट होती ही नहीं। अगर लगेगा कि आपकी तैयारी कंप्लीट है और मेरे को कल एग्जाम देना है, तो आपकी तैयारी तब भी कहोगे अभी ये छूट रहा है, थोड़ा सा ये रिवाइज कर ले, नहीं हो पाएगी कंप्लीट। तो अभी इस चीज़ को मान लीजिए जितना आपने पढ़ लिया है उतना एनफ है। आप एग्ज़ाम आराम से सिलेक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिफाई हो सकता है। इस लास्ट के सप्ताह में आपको मेन ध्यान ये देना होता है कि नई चीज़ें एकदम आपको नहीं पढ़नी है। सबसे पहला पॉइंट, अगर किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो तो नई चीज़ें एकदम आपको आज से टच नहीं करना है। आखिरी सप्ताह में अब नई चीज़ें एकदम टच नहीं करना है। आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपके 2011 से जितने भी सेट आज तक हुए हैं सी टेट के, उसको उठाना है, क्योंकि वही क्वेश्चन फिर से आने वाले। जो क्वेश्चन आ चुके हैं एक बार, किसी भी पैटर्न का, किसी भी एग्जाम का एक पैटर्न फिक्स होता है कि उसके दायरे के अंदर ही क्वेश्चन आने हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट मत सॉल्व करिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास, जो भी पब्लिकेशन है, पब्लिकेशन मैटर नहीं करता क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब में सेम रहेगा। तो जो भी आपके पास पब्लिकेशन है, उस पब्लिकेशन को लेके सबसे पहला काम करिए। 2011 से जितने भी सेट हैं आप कैसे करेंगे, देखिए पहला पॉइंट मैंने कहा कि रिवाइज आज से नहीं करना, नई चीज़ें आपसे नहीं पढ़ना। अगर आप आज से नई चीज़ें पढ़ रहे हो और कह रहे हो कि यार ये भी छूटा है, थोड़ा सा ये पढ़ लें, थोड़ा सा ये पढ़ लें, तो आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। ये समझो आप नंबर को बढ़ा नहीं घटा रहे हो। वजह उसकी ये है कि जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो वहाँ से आप भूल रहे हो और नई चीज़ें पढ़ रहे हो, तो वो भी आपको बहुत ज्ञान नहीं मिलेगा वहाँ से। कम टाइम में आप ज़्यादा ज्ञान नहीं ले सकते। करना क्या होगा कि जो चीज़ें हैं, देखो रिवाइज करने का भी तरीका अलग अलग होता है। रिवाइज करने का कुछ लोगों का तरीका ये है कि जितने भी नोट्स हमने पढ़े हैं पहले पेज से पलटना शुरू करो, सारी चीज़ें रिवाइज करना शुरू करो। इंसान का माइंड इतना जल्दी ग्रैस्प नहीं करता, हर चीज़ें इतनी जल्दी आप नहीं समझ पाओगे। रिवाइज करने में इतनी चीज़ें स्टेबल नहीं हो पाएंगी, स्थिर नहीं रह पाएंगी। तो करना क्या है, आपको 2011 का पेपर उठाओगे और 2011 का पेपर उठा के आप उसको एज अ समझो कि एग्जामिनेशन में आप बैठे हो, सेंटर पे आप बैठे हो, वैसे घर का माहौल बनाओ और वैसे ही एग्ज़ाम देने की कोशिश करो स्टॉप वॉच लगा के। आप पूरा का पूरा टाइम देने के बाद स्टॉप वॉच बंद करो और उसके बाद अपने नंबर को मैच करो। और नंबर को मैच करने के बाद उसके बाद अब आपका काम शुरू होता है। नंबर मैच करने के बाद आपको करना क्या है कि नंबर मैच कर लिया आपने, फिर आपको वो क्वेश्चन देखने हैं जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं या फिर गलत किए हैं। छोड़ दिए पे उतना फोकस नहीं करना। जो क्वेश्चन हमने गलत किए पहले उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि ये क्वेश्चन अपने गलत हो गए। उस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने गलत हो रहे हैं। उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। एक क्वेश्चन वो नजर आएगा जो आपको आता ही नहीं था, इस वजह से आपने गलत किया, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि जो क्वेश्चन आपको आता है या फिर आपने पढ़ रखा है। आता ज़रूरी नहीं है,
हो सकता है आपने पढ़ रखा है, आप भूल भी गए हो, तो वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है कि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है, उसके बाद भी गलत हो रहा है, तो उस क्वेश्चन को क्या करना है, उसी टाइम, एट अ टाइम, उसी टाइम, ये नहीं कि आगे बढ़ के बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 अगर गलत है और मैंने पढ़ रखा है, नोटबुक में मेरे है ये चीज़ और मैं भूल गया हूँ, तो उसी टाइम क्वेश्चन नंबर 2 का टॉपिक उठाऊंगा और अपनी नोटबुक में, ज़रूरी नहीं है नोटबुक, वैसे नोटबुक बना लेना अच्छा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जहाँ से भी पढ़े हो, जो भी नोटबुक से पढ़े हो, जिस कोचिंग से पढ़े हो, जिस यूट्यूब चैनल से पढ़े हो, वहाँ से फिर से जाके उस चीज़ को, उस टॉपिक को क्लियर करो, क्योंकि वो गलत इसी वजह से हो रहे हैं कि वो चीज़ आपकी क्लियर नहीं है। दोबारा उस चीज़ को क्लियर करें। जैसे वहाँ से टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखें कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पढ़े हैं और गलत हो रहे हैं। देखो, नई चीज़ तो मैं नहीं कर सकता ना, जो गलत हुए आप सोचोगे कि ये पढ़ा नहीं है, इसको पढ़ने, वो सबसे बड़ी गलती होगी। उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ने हैं जो क्वेश्चन आपको आते हैं और आपने गलत कर दिए हैं। तो पहली चीज़, फिर दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसी तरीके से हर टॉपिक का क्लियर करते हुए चलेंगे। और एक दिन में 2 सेट का सॉल्व करने का आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि दिन भर में 2 सेट सॉल्व करने हैं, और ऐसा करने में, 2 सेट सॉल्व करने में आपके 6 से 7 घंटे जाएंगे। 2 सेट सॉल्व करने हैं और आपको कोई चीज़ रिवाइज नहीं करनी है, यही सारी चीज़ें रिवाइज होंगी। देखो, आप जो सही कर रहे हो वो तो एग्जाम में भी सही करोगे, लेकिन जो गलत कर रहे हो उसको पहले आप यहीं पे सही कर लो, ताकि एग्जाम में वो चीज़ें आएंगी तो आप सही कर लो। दूसरा पॉइंट, सीटेट कभी भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता आपसे, हमेशा आपसे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक जानना चाहता है। सीटेट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आपसे लॉजिक जानना चाहते हैं। तो सीटेट में जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप करने से पहले क्वेश्चन पढ़ो और लॉजिकली ऑप्शन को देखना शुरू करो। आपके 2 ऑप्शन वहाँ पे खत्म हो रहे होंगे, हर क्वेश्चन के ऑप्शन में 2 ऑप्शन खत्म हो रहे होंगे। 2 ऑप्शन में आपको क्या करना होगा, लॉजिकली क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तीसरा पॉइंट, किसी की बातों में नहीं आना है कि इस बार पेपर टफ आएगा, ये हर साल होता है, ट्रेंड चलता आ रहा है कि पेपर टफ होगा, ऐसा नहीं है। जो पिछले साल के पेपर आते रहे, इस बार भी वैसे ही पेपर आने हैं, बस आपको लॉजिक थोड़ा सा लगाना है कि क्वेश्चन क्या होगा। डेटा थोड़ा सा चेंज करेगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही होगा, ठीक है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान रखिएगा, और फिर से एक बार कहूँगा, वो गलती मत करिएगा कि पहले पेज से रिवीजन शुरू कर दीजिए। आपको वही बस क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपने पढ़ लिए हैं, उसी का रिवीजन करना है। और नोट्स तो बहुत मोटी मोटी आपने बनाई होगी, क्या आप एक हफ्ते में ख़त्म कर पाओगे, ये तो आप अच्छे से जानते हो। तो अच्छा यही होगा कि आप प्रीवियस ईयर उठाओ, जितने भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं जो आपने पढ़ रखे हैं उसको आप रिवाइज करो, उस टॉपिक को रिवाइज करो। एक एक को पॉसिबल नहीं है रिवाइज कर पाना, सिलेबस इतना कम नहीं है आपका कि आप रिवाइज कर पाओ। तो उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है जो क्वेश्चन आपको नहीं है, जो आप क्वेश्चन आपको आते हैं और क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे 5 से 6 रोज़ के बाद एग्ज़ाम से पहले आपके, और सारी चीज़ें बताएंगे एग्ज़ाम में कैसे अपीयर होना है, कैसे किस तरीके से स्ट्रेटजी होगी आपको पेपर देने की, क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, कैसे आप अपनी घबराहट को दूर करेंगे एग्ज़ाम देने से पहले, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए मैं विदा लेता हूं। आपको सोचा कि ये सारी बातें बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस बहकावे में आ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, तो नई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अपने आप के लिए हानिकारक आपको होगा। और दूसरी चीज़, रिलैक्स होइए, कोई पेपर टफ नहीं होगा, हर बार की तरह होगा, और इस बार आप लोग निश्चित तौर पे आप लोग सिलेक्शन लेंगे, मेरी पूरी उम्मीद है। और मेरे साथ साथ मेरी ये दुआ भी है आपके साथ कि आप लोग सिलेक्शन लें, अच्छे नंबर से लें। तो चलिए आज के लिए विदा लेता हूँ, और आप लोग मेरी बात का ध्यान दीजिएगा। मैंने सोचा कुछ बातें आपको बता दूँ, कुछ लोग डाइवर्ट हो रहे थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इस सेशन को ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपके सीटेट से पहले और बताएंगे कि सीटेट में कैसे अपीयर होना है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।